मास्टर में क्या टिकट देंगे, किस कॉस्ट का, कार का क्या फंड का रहेगा, लग्जरी कार का क्या कॉस्ट रहेगा, इंपीरियल मास्टर में क्या रहेगा, हर चीज क्लियरली कंपनी बता के चल रही है। अब जैसे होता है ना, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 50 लाख लेफ्ट, 25 लाख लेफ्ट, तो हो गया 25 लाख भी आ गया, तो ये सेल्स मास्टर हो गया। अब यहां अगर देखोगे आप, एक तरफ 21 लाख है, एक तरफ 50 लाख भी है, तो कायदे से यहां नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखो पर्सनल पीवी ना, इनका जो पर्सनल पीवी बढ़ाना वो ऐड हो गया। ऐड होने पे क्या हो रहा है कि वो मास्टरशिप अचीव हो जा रहा है। कंपनी फ्लेक्सिबिलिटी देती है मास्टरशिप में और बहुत सारे पार्ट में। अब जैसे हम कई बार सोचते हैं ना कि हम जो बात कर रहे हैं ना, ये बात ऊपर से जाने लगता है कि यार अचीवमेंट भी है कि केवल कागजों की बात हो रही है। ये सामने जो आपको इलस्ट्रेशन दिख रहा है, लास्ट जो हमारे इंपीरियल मास्टर गए थे उनका इनकम का स्लैब है। और मैं ना इसमें कई बार रोमांचित होता हूं। आप जरा इनका मैचिंग देखिए, कितने मतलब आप अमाउंट का अगर देखेंगे ना, तो देखो अमाउंट का किस तरह से। जनरल कमीशन उनका 8,71,000 है, यानी 8,71,000 जनरल कमीशन, मास्टरशिप बोनस 75 लाख, और डेट भी दिया गया किस डेट पे गया, उनका एडीएन नंबर, सारा रिवॉर्ड। यानी जो हम बोल रहे हैं ना वो हम अचीव भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम कागजों में बात कर रहे हैं। वो एग्जांपल आपके सामने है। अब ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी में बात करता हूं। जैसे पीवी डेट का फ्लेक्सिबिलिटी तो पहले से था कि आज आपका मैचिंग हो गया और आप कुछ ऑर्डर डाल रहे हो तो आप एक दिन पहले एक दिन बाद में ले जा सकते हो। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी डीलरशिप में था कि आप डीलरशिप रैंक ग्रुप से परचेज करके ले सकते हो। तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी जो अभी मास्टरशिप रैंक में मैंने बताया कि आप पर्सनल पीवी डाल के मास्टरशिप रैंक ले सकते हैं। अब ये जो चौथा फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये जो नया ऐड हुआ है, ये सबसे जबरदस्त है। क्या उन्होंने क्या किया, जनरल कमीशन में भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिया। इसको समझते हैं क्या दिया। जैसे आप देखो 7 अप्रैल को 1,000 का परचेज हुआ था उसका पर्सनल पीवी। चूंकि ये चेंज जो है, ये अपडेट जो है वो 8 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, तो 7 का ऐड नहीं हुआ। 8 अप्रैल से जो भी परचेज हो रहा है ना, वो परचेज उनका ऐड हो रहा है जनरल कमीशन के मैचिंग के इनकम के लिए भी। जैसे फॉर एग्जांपल 8 को 1,000 पीवी है। अब आप देखो ग्रुप में अगर आप देखोगे 1,000 पीवी है, पर्सनल एकोमोडेशन 1,000 हो गया। अब फिर 8 तारीख को 1,000 था, 2,000 ग्रुप में तो ऐड हो गया। अब 15 को देखो, 15 को अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, यहां 6,000 हो गया, ग्रुप पीवी तो 7,000 हो गया, और जो कमीशन के लिए ऐड हो रहा है वो देखो 6,000 हुआ। 1,000 को छोड़ा क्योंकि 1,000 जो था वो 7 तारीख को था। अब धीरे धीरे आप देखो यहां पे 299 हुआ, और यहां 299 होने के बाद 9,000 पीवी 6,000 और पर्सनल पीवी फिर से 3,000 किया, 9,000 आया। 9,000 ऐड करने के बाद भी 299 हुआ। हमारा जो मैचिंग इनकम होता है वो 3 लाख होता है, अभी तक अचीव नहीं हुआ। जैसे ही अगले दिन 20 अक्टूबर को 1,000 रुपए का 1,000 पीवी का परचेज किया, 3 लाख हो गया, अचीव हो गया, मास्टरशिप इनकम अचीव हो गया। यानी अब आपको क्या करना है, यहां पे ध्यान क्या रखना है, रजिस्टर्ड करने के बाद लेफ्ट और राइट दोनों टीम जरूर क्रिएट कर दे। लेफ्ट और राइट टीम इसलिए क्रिएट कर दे क्योंकि लेफ्ट और राइट टीम क्रिएट करेंगे तभी तो ये, क्यों, यहां पे देखो क्या हो रहा है, टोटल स्मॉलर लेग में अगर किसी का स्मॉलर लेग है ही नहीं तो ऐड कैसे होगा। यानी मैं आपको थैंक्स बताऊं, ये जो चेंज है ना, ये जो अपडेट है ना, ये अपडेट मास्टर ऑफ स्ट्रोक है। क्योंकि अब एटॉमी के प्लेटफॉर्म से ना एक कंज्यूमर को भी, क्योंकि एक आदमी को तो ऐड वो अपने बेटे भतीजे बेटी किसी को भी रजिस्टर कर सकता है, ठीक है, तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। और उसी हिसाब से जो पर्सनल पीवी है वो तो लाइफ टाइम रहेगा, और जनरल कमीशन में वो जो पर्सनल पीवी है वो भी ऐड हो जाता है। और देखिए कंपनी की खासियत क्या है, अब हम आप जो बोल रहे हैं ना, कंपनी ने क्या किया, उसको वेबसाइट पे भी डाल दिया। भाई आप बोल रहे हो, पता नहीं आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, उनको आप बोलो जाके वेबसाइट पे चेक कीजिए, जो मैं बोल रही हूं या बोल रहा हूं वो आपको वहां मिलेगा। कंपनी ने अपडेट कर दिया वेबसाइट पे। देखिए अनिल पाक सर का कहना है कि जब आप सपना अपना विविडली देख रहे हो, देखो एक ड्रीम ना विविडली होना चाहिए और वो सपना आपका होना चाहिए। अगर आपने विविडली देखा ना, जैसे मेरा सपना है, लोग कई बार पूछते हैं ना जहां सर एनर्जी कहां से लाते हो, मेरा ड्रीम है बेटी एमबीए करने जा रही है ना, उसका इस साल का फीस भर दिया, अगले साल का फीस ना मुझे फिर से एडवांस में, मैंने उसको बोला तेरा फीस का जो डेट होगा ना उससे 2 महीना पहले एटमी से मैं अर्न करके रख दूंगा। होता है ना, किसी का गाड़ी सपना है, मेरा सपना गाड़ी नहीं, मुझे तो आज 98 से मेरे पास कार 2-2 3-3 कार है, मुझे कार सपना नहीं है, लेकिन मेरी बेटी का पढ़ाई वो मेरा ड्रीम है। हो सकता है आपको बेटी की शादी, बहन की शादी, हो सकता है अपना ड्रीम ढूंढे, हो सकता है आपका कार भी हो,
मैं ये नहीं मना करता हूं, अपना ड्रीम ढूंढे, अपने ड्रीम में वो ताकत है ना, आपको थकने नहीं देगा सर। दूसरे के ड्रीम में वो मजा नहीं है, अपना ड्रीम ढूंढे, मौका लगाए, खुद वाइफ हस्बैंड बैठ के ड्रीम ढूंढे। हो सकता है आपके बच्चे का एजुकेशन हो। मैं तो अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को बोलता हूं जिनका किड्स छोटा है, मुझे मतलब बैठा था वो मीटिंग में तो पूछा जा रहा था कि अच्छा हमारे बच्चे अगर एमबीए करने जाएंगे तो कितना पैसा लगेगा। मैं बोला अगर मेरी बेटी में 35 लाख लग रहा है तो आप में तो लगेगा 1 करोड़ 1.5 करोड़। एटमी को थैंक्स बोलिए और लग जाइए, फिर आपको थकान नहीं लगेगा, फिर ये प्लेटफॉर्म है। सर एक चीज सोचो, तो उसके लिए क्या करना है, ये लाइफ सिनेरियो पढ़ो, और ये ना किसी के बोलने से मत पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, और इसमें अपना ड्रीम लिखो, अपना अचीवमेंट लिखो, जो भी हो। मैं बताऊं, आज मुझे याद है 2013 में मैंने अपने होम टाउन में घर बनाया था। 13 से पहले अगर मुझसे कुछ भी पूछते ना तुम्हारा ड्रीम क्या है, मेरा एक ही ड्रीम था, मुझे अपने फादर को होम टाउन में घर गिफ्ट करना है। और वो ऐसा ड्रीम था कि आप मेरे आंख पे कुछ बांध देते ना पट्टी, और मेरे हाथ में पेन पेपर दे देते, मैं उसका नक्शा आपको ड्रॉ करके दिखा देता। तो वो आप अपना ड्रीम ढूंढो, लाइफ सिनेरियो आपके पास है, उस लाइफ सिनेरियो की हेल्प से ना आप उसको अचीव करोगे। अब मैंने एक एक्टिविटी बोला था, जूम वाले आपको भी बोला था, एक एक्टिविटी करते हैं। हमने लास्ट इंपीरियल मास्टर में बोनस क्या देखा था, 75 लाख, टेंटेटिव 75 लाख था। जनरल कमीशन अप डाउन होगा, बोनस तो 75 लाख आएगा। अब आंख बंद करें सब लोग, 2 सेकंड के अंदर आंख बंद करें और आप विजुअलाइज करें कि आज 22 तारीख का डेट है और 22 तारीख को आपके अकाउंट में मैसेज आया 75 लाख रुपया क्रेडिट हुआ है। सिर्फ विजुअलाइज करें और उसके बाद विजुअलाइज करें कि लाइफ का जो भी चैलेंज आपको आज दिख रहा है, जो भी चैलेंज, जूम वाले मैं आपको ही बोल रहा हूं, जो भी चैलेंज आपको दिख रहा है, क्या वो चैलेंज इस बोनस के बाद टिकेगा? सिर्फ विजुअलाइज करें। थैंक यू। अब आप आंख खोल सकते हैं। आप बताओ, विजुअलाइज करके बताओ, कुछ भी चैलेंज हो, कुछ भी चैलेंज, चाहे वो कोर्ट कचहरी का चैलेंज हो, चाहे वो फाइनेंशियल चैलेंज हो, बच्चे का एजुकेशन हो, अच्छा घर ना हो, XYZ चैलेंज आपका है, क्या वो टिकेगा इसके बाद? अब आप सोचो, अगर इस तरह का इनकम अगले 3 जनरेशन को आप देके चले जाओगे तो लगता नहीं आपको भी मेरी तरह पागल होना चाहिए, क्योंकि एटमी के अलावा मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है। ये, और मैं आपको बताऊं, हाँ कई लोग बोलते हैं यार इंडस्ट्री बहुत नेगेटिव है। क्यों नहीं होगी नेगेटिव यार, ये इंडस्ट्री एक आम आदमी को खास बना रहा है। खास आदमी नहीं चाहेगा इस इंडस्ट्री की पॉपुलैरिटी। अरे हम में से कितने के पास है, मेरे पास तो है 2.5 करोड़, लेकिन कितने के पास है करोड़ जो आप बिजनेस में लगाओगे? आप जरा 5,000 मांग के देखो अपने रिलेटिव से, समझ में आ जाएगा। तो हमारे लिए ये एक मात्र इंडस्ट्री है जो कहीं ना कहीं हमें आम से खास बना देगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए सर खुद तो डायमंड मास्टर है, आपको खुद भी डीएम है, आपको भी डीएम बना के गए हैं। ड्रीम मास्टर बनाया, ड्रीम मास्टर बना दिया, डिमांड मास्टर बना दिया, डायमंड मास्टर बन ही जाओगे। तो अगर जिसके ड्रीम जिंदा है वो जिंदा है, वहां की तो शर्मिंदा है वहां की हो ही जाओगे नहीं तो माय लवली फ्रेंड्स, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार तरीके से। थैंक यू राजेश झा जी। देखिए लास्ट में सर ने आप लोगों को जो विजुअलाइजेशन का खेल करवाया ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मजाक नहीं था, ऑनेस्टली ये मजाक नहीं था। जो व्यक्ति इस बात में बिलीव कर सकता है, बिल्कुल वही कहा डॉक्टर एंगिल पास सर ने कि इफ यू ड्रीम यू इट विल कम ट्रू। अगर आप देख सकते हो तो पा सकते हो, अगर आपको दिखाई नहीं देता तो बाबूजी आपको फिर सुनाई भी नहीं दिया, इसका मतलब है तो अब मुश्किल होगी। अब शानदार वक्त आगे बढ़ाया जाए। फेसबुक वालों, ज्ञान वर्षा हो रही है, फेसबुक पे रहोगे या कभी हमारी किताब पर भी आओगे? आइए कभी हमारी फैक्ट्री में, तो आपको पता लगे कि कैसे सीखा जाता है और कैसे बताया जाता है प्लान। अब वक्त है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानने का। एटमी के प्रोडक्ट्स कैसे? पता नहीं लगा सर, मुझे लगता है राज वर्मा जी को शायद पसंद नहीं है प्रोडक्ट हमारे। राज वर्मा जी कर रही हैं। आज शिलाजीत खाया नहीं इन्होंने लग रहा, आज हीमोहिम पिया नहीं इन्होंने लग रहा, आज न्यूट्रासिटिकल चाटा नहीं
सुरती बनाते हैं ऐसे करके, एक तो मजा सा आ जाता कुछ आपको। सो माय लवली फ्रेंड्स, जो खाएगा मरेगा वो जल्दी नहीं मरेगा। और आगे बढ़ते हैं, और हमारे एक और शानदार सितारे, मैं उनको सुनना बहुत पसंद करता हूं। जैसे वाधवा जी हमारे बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशंस करते हैं ना, हमारे वाधवा जी मास्टर हैं, प्रोडक्ट्स के मामले में मास्टर हैं, और वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारे साथ इस तरह की शानदार नॉलेज वाले लोग हैं जो हमें गाइड करते हैं। तो उसी तरह से एक और शानदार हस्ती डायमंड मास्टर संतोष जी से मैं निवेदन करूंगा वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें एक शानदार प्रोडक्ट के लिए। प्लीज तालियां बजती रहनी चाहिए सर के लिए। थैंक यू सो मच सर, और आप सभी को दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। आज का दिन ऐतिहासिक होता है। एवरी थर्सडे हम लोग एक नया हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, और आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, आप सभी बहुत भली भांति परिचित हैं। उससे पहले मैं संक्षिप्त में आज उसका एक लाइन बताता हूं आपको। महर्षि चरक, जिनको सभी पूछते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं हम सभी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी दिशा दिया है भारत में सभी को। अपने चरक संहिता में उन्होंने एक लाइन लिखा था, ना सोस्ति रोगो भूरि साध्य युगो यम ना जय प्रास्य शिलावंतर। मतलब ये कि आज इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा रोग है ही नहीं जो क्यूरेबल है, और वो रोग एक प्रोडक्ट के सेवन करने से ना ठीक हो सके, और उस प्रोडक्ट का नाम है शिलाजीत। तो आज मैं आप सभी को उसी शिलाजीत के बारे में बताने वाला हूं। आप देख सकते हैं, और इसमें 5 चीजें मैं आपको बताऊंगा। शिलाजीत है क्या, ये बना कैसे इसका उपयोग उन्होंने किया, किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, और आज के डेट में हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारे बिजनेस को ये एक नया रूप कैसे दे सकता है। तो आपका फुल कंसंट्रेशन में चाहूंगा अगले 15 मिनट्स तक। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये हमारा जीएसडीएस प्रोडक्ट है सबसे पहले, और हम सभी ब्लेस्ड हैं कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड हो चुका है और आयुष अप्रूव्ड है। तो शिलाजीत, जैसा कि एक सेकेंड, क्यों हो रहा है? यस, तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने अगर ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, तो हमें एक एरा बताया गया था जिसमें डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन वो सभी विलुप्त हो गए। अचानक से कुछ ऐसी आकाशीय घटना घटी कि वो आज नहीं है। तो टाइम टू टाइम बहुत सारे परिवर्तन हुए, और 200 मिलियन ईयर्स पहले जो डायनासोर थे वो पूरी तरह से विलुप्त हो गए। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जो हमारा प्लेट है, जैसे अर्थ जो हमारा फॉर्मेशन होता है उसमें डिफरेंट प्लेट होता है। जो लोग ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं उनको पता है। और ये जो चेंजेस होता है वो सडनली नहीं होता है, इसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो धीरे
करके जब ये परिवर्तन हुआ तो इसमें एक फॉर्मेशन हुआ, और वो फॉर्मेशन जो जियोलॉजिकल एक्टिविटी हुआ, चेंजेस हुआ, उसके कारण से हमारा आज पूरे वर्ल्ड विश्व में हम लोग जिसको नाम देते हैं हिमालय, तो ये हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ, इस प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम लगा, और जितने भी ये जीव जंतु थे वो सभी के सभी उस बदलाव में कहीं ना कहीं किसी चट्टान के नीचे दब गए। और जब कोई भी चीज चट्टान के बीच में दब जाता है तो टाइम बीतने के साथ साथ हीट और प्रेशर जब उसके ऊपर पड़ता है तो उसमें बायोलॉजिकल चेंजेस भी होता है, क्योंकि मिट्टी और उसका जीव का अंश, वो दोनों चीज उसके साथ में मिलता है, और ये मिलने से धीरे 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 एक नया रूप ले लेता है, केमिकल चेंजेस होता है। आज जो लगभग 2000 साल पुराना हिस्ट्री है हमारा शिलाजीत का, तो इसमें संस्कृत में इसको शिलाजीत जो नाम दिया गया है संस्कृत में दिया गया है, जिसका अर्थ ये होता है शिला को जीतने वाला। मतलब जो बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं जिसके ऊपर जिसने फतह हासिल कर लिया है, तो इसका नाम पड़ा शिलाजीत। आयुर्वेद में ऑलरेडी इसका बहुत पुराना जिक्र आता है। अभी मैंने चरक संहिता के बारे में बताया, 2000 साल पहले ही इसके बारे में स्पष्ट कर दिया गया। तो ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, नया नाम नहीं है, इसके बारे में सभी लोग भली भांति जानते हैं। यस, जो मैंने आपको बताया कि इसको बोला जाता है जिसने चट्टानों के ऊपर विजय पा लिया हो और कमजोरी के ऊपर विजय पा लिया हो। साथ ही इसका जो कलर होता है, तो जो डिकम्पोजिशन हुआ इसका मिट्टी के साथ में मिलकर के, तो इसका जो कलर है वो भूरे कलर और काले कलर के बीच का मिक्सचर बन गया है ना। और बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर में दबे रहने के कारण जो इसका रूप है वो चिपचिपा सा हो गया, और इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा, तो टेस्ट में थोड़ा सा कड़वा जैसा हो गया, और पेल ब्राउन टू ब्लैकिश ब्राउन इन कलर, और थोड़ा सा टेस्ट में ये बिटरनेस, ये देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है शिलाजीत का, वो स्ट्रेंथ क्या है? 60 to 80% इसके अंदर में ऑर्गेनिक मैटर और मल्टी मिनरल्स अवेलेबल है। हमारे बॉडी को जितने भी रिक्वायर्ड मिनरल्स चाहिए, 85 टाइप्स ऑफ मिनरल्स अवेलेबल है किसमें? शिलाजीत के अंदर में। और उससे भी बड़ी बात क्या है, इसके अंदर में फॉल्विक एसिड है। तो फॉल्विक एसिड की मौजूदगी इसको बायो अवेलेबल बनाता है, मतलब बॉडी पूरा अब्सॉर्ब करती है। इसके अंदर में जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज होते हैं वो सही प्रकार से हमारे बॉडी के टिश्यूज तक ये पहुंचाता है। कहते हैं ना कि कोई भी चीज को आप जो इंटेक करते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बॉडी एब्जॉर्ब कितना कर रही है। जब तक बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो फॉल्विक एसिड ये एक नेचुरल कंपाउंड है, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका काम होता है पूरी तरह से बॉडी में इसको एब्जॉर्ब करवाना टिश्यूज में। नहीं तो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, बहुत सारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो ब्लड में घूमता रह जाता है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस कि हमारा फॉल्विक एसिड प्रेजेंट होने के कारण ये टिश्यूज तक हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जाते हैं। साथ में जो हमारे बॉडी के अंदर में टॉक्सिन्स जमा होता है और जो फ्री रेडिकल्स है
उसके साथ ये मिल जाता है और उसको बॉडी से बाहर निकालता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जमा है, वहां बहुत फायदेमंद है। मिनरल्स की डिफिशियंसी है, वहां बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो अब किसको किसको ये बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिशंस प्रॉपर वे में एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट हो गया है, जिनका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा कर देता है। ये हमारी एनर्जी लेवल को पूरी तरह से ये मेंटेन करता है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है और रिकवरी में बहुत ज्यादा ये सपोर्ट करता है। साथ ही हमारी जो स्टेमिना है, अब होता क्या है, अभी गर्मी का टाइम है, तो ये बहुत बड़ा मिथ था लोगों का पहले कि शिलाजीत को हम गर्मी में यूज नहीं कर सकते। उन लोगों ने ऐसे इसको मार्केट किया था कि शिलाजीत का एक ही पर्पस है और हम ठंडे में यूज करते हैं, इससे बॉडी में गर्माहट आती है। ये पूरा का पूरा मिथ है। जबकि शिलाजीत क्या है, एक सोर्स है कंप्लीट मिनरल्स का। तो क्या मिनरल्स की जरूरत हमें आज नहीं है, जबकि ठंड से ज्यादा जरूरत मिनरल्स की हमें गर्मी में पड़ती है। बॉडी में हमारा सबसे ज्यादा जो मिनरल्स स्टोर होता है वो वाटर फॉर्म में स्टोर होता है। आज इतना ज्यादा पसीना हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, लोगों को डिहाइड्रेशन होता है, वो क्या होता है, कंप्लीट मिनरल लॉस होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल हमें ठंड में इसका सेवन करना है। इसको 24/7 हर प्रकार के मौसम में आप इसका उपयोग करेंगे। दूसरा, केवल मेल ही यूज करेंगे, ऐसा भी मिथ है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेल से ज्यादा फीमेल को इसकी जरूरत है, क्योंकि फीमेल का जो लॉस होता है मिनरल्स वो ज्यादा होता है। एवरी मंथ मिनरल्स का लॉस होता है, सबसे ज्यादा होता है, इसलिए फीमेल को इसकी ज्यादा जरूरत है मेल के कंपेयर में। तो ये हर प्रकार से हमारे सब चीज को फुलफिल करता है, जो रिक्वायरमेंट्स है हमारे बॉडी को। तो मिनरल्स को बैलेंस करता है, इससे हमारा मूड स्विंग वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका मन नहीं लगता है, मन भटकता रहता है, तो उसमें भी फोकस करने में भी ये बहुत सपोर्ट करता है। तो शिलाजीत का ये भी रोल है। बहुत ज्यादा थकान होता है जिनको, अभी गर्मी में क्या होगा, लोग थोड़ा सा भी बाहर निकलेंगे, जैसे घर आएंगे पूरा एकदम लगेगा बॉडी में जान ही नहीं है। शिलाजीत एजिंग प्रोसेस एक ये ऐसा प्रॉब्लम है जो किसी के बस में नहीं है। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। हर कोई जो बच्चा था आज इस लेवल पे पहुंच चुके हैं और वो बुजुर्ग भी होंगे। ये एक प्रोसेस है, लेकिन कितना तेजी से कौन होगा वो कंट्रोलर अपने हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो, तो हमें शिलाजीत का नियमित सेवन करना है। क्योंकि ये मैं नहीं बता रहा हूं, मैंने आपको बताया 2000 साल पहले आयुर्वेद में ऑलरेडी इसको लिख दिया गया है। तो आप अपने आप को कितना स्लो एजिंग करवाना चाहते हैं वो आपके हाथ में कंट्रोल है, उस अकॉर्डिंग आप न्यूट्रिशंस का सेवन करेंगे। अब ये जो शिलाजीत है इसकी यूनिकनेस क्या है? हमारे शिलाजीत मार्केट में बहुत सारे शिलाजीत अवेलेबल हैं, लेकिन हमारा एटमी का ही शिलाजीत क्यों? क्योंकि एटमी का जो शिलाजीत है इसमें फल्विक एसिड है। फल्विक एसिड होने के कारण क्या हुआ, एब्सॉर्ब बहुत अच्छे से बॉडी कर रही है, मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट हो रहा है, टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल रहा है। दूसरा, प्लांट बेस्ड कैप्सूल है, कोई भी
शिलाजीत जो मार्केट में आज के डेट में अवेलेबल है बहुत ही रेयर है, जो प्लांट बेस्ड कैप्सूल है। आपको वहां पे एनिमल बेस्ड मिलेंगे लेयर उसका। ऑर्डर फ्री फॉर इजी डेली इंटेक, ये ऑर्डर फ्री है। सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है शिलाजीत के लिए वो यही होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हैवी मेटल्स होते हैं। तो जो हैवी मेटल्स अवेलेबल होता है उसके कारण क्या होता है, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती उसको प्रॉपर वे में। तो एटमी का जो शिलाजीत है इसको प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी से जो वो सारे हैवी मेटल्स बॉडी के लिए जो नुकसानदेह है उसको बाहर निकाल दिया गया। तो ये पूरी तरह से ऑर्डरलेस है, इसमें हैवी मेटल्स नहीं है। आप बहुत अच्छे से इसको यूज करेंगे। हम ये रेकमेंड करते हैं 1 कैप्सूल ट्वाइस ए डे। नॉर्मल वाटर से आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल्स अकॉर्डिंग टू एज, ये वेरी करता है एज के अकॉर्डिंग और हमारी फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। जिसका बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है वो 1 कैप्सूल लेंगे, घर के अंदर है। एज हम एडल्ट को ये प्रीफर करते हैं सबसे ज्यादा। एडल्ट को इसलिए, अब एडल्ट की अलग अलग परिभाषा है। गवर्नमेंट के नजरों में 18 साल से ऊपर होता है तो वो सिटीजनशिप के लिए एक क्राइटेरिया है, बट हमारे लिए 16+ ईयर्स, 12 से ऊपर जैसे ही होते हैं हमारे लिए वो एडल्ट की जो कैटेगरी वो स्टार्ट हो जाती है। तो हमें 12+ होते ही इसको इनटेक करना स्टार्ट करना है, 1 कैप्सूल। अब ये जो फायदेमंद है उन सबके अलावा जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, उसमें भी बहुत बड़ा रिजल्ट हमने देखा है। जो फ्लो होता है बहुत लोगों का स्लो हो जाता है बहुत सारे इंफेक्शंस के कारण, वहां इसका बहुत अच्छा उपयोग है, बहुत अच्छे से ये वर्क करता है। तो ये कंप्लीट शिलाजीत हमारा है। किसको नहीं देना है हमें शिलाजीत? केवल एक पर्सन, अगर कोई भी है जिसका हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको उसके डॉक्टर्स के रिकमेंडेशंस पे ही देना है, अगर हार्ट रिलेटेड इशू है तो। नहीं तो हम सभी को दे सकते हैं अगर वो एडल्ट की कैटेगरी में है तो। आप सभी के लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज ये है कि एटमी इंडिया ने हमारी जरूरत को समझते हुए आज शिलाजीत के ऊपर बहुत जबरदस्त धमाका ऑफर कल ही लॉन्च कर दिया है। मैंने तो कल के कल इसको ऑर्डर लगा लिया है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ऑर्डर लगाया है। जिन्होंने भी ऑर्डर लगाया है उसकी लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसा ऑफर हमेशा नहीं मिलता है। बाय 4 गेट 1 फ्री, मतलब जो फ्री में आपको मिल रहा है उसका आप यूज कीजिए, 4 जो मिला है आपको वो 4 लोगों को रिटर्न कीजिए। तो फ्री में अगर आप शिलाजीत यूज करना चाहते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को यूज करवाना चाहते हैं, तो इस ऑफर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के लोगों को कॉल कीजिए, उनको बताइए और आज के आज ऑफर खत्म होने से पहले पहले ऑर्डर प्लेस कर लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ मैं लेट गया था थोड़ा सा। थैंक यू जी। सो कैसा लगा शिलाजीत? कौन कौन लेने वाला है? नहीं ले तो चुके हो, और ले लो, एक्स्ट्रा खरीदो। अच्छा एक्स्ट्रा कौन खरीदता है? हाँ, जो देखिए सेल्समैन तो रहे हैं हम, सेल्समैन रहे हैं और रहना पड़ेगा जिंदगी भर सेल्समैन। लेकिन हमें एटमी में ज्वाइन होते सबसे पहले क्या बना दिया जाता है? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, आप कंपनी की सेल्स को रिप्रेजेंट करते हो, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं आप। और उसके बाद जब आप अच्छा काम करते हैं तो क्या बनते हैं? सेल्स मास्टर। यानी अब आपने सेल्स की
मास्टरी कर ली है। एटमी कोई छोटी मोटी विचारधारा नहीं है। एटमी के डेजिग्नेशंस को समझने के लिए भी एक खास दिमाग चाहिए। तो यहां तो जिंदगी भर सेल्समैन बने रहे या फिर सेल्स मास्टर। बोलो कौन कौन क्या बनना चाहता है? सेल्स मास्टर कितना बनना चाहते हैं? जो आप तो डायमंड क्रॉस कर गए सर, आप कहां सेल्स के चक्कर में पड़े हो अभी। अब तो आप शायरन, स्टार, रॉयल, क्राउन, इंपीरियल की तैयारियों की ओर हैं। तो आप में से किस किस के सपने जागृत हुए कि मुझे बनना बॉस इंपीरियल मास्टर? इंपीरियल मास्टर किसको बनना? आपको नहीं बनना है। देखिए बनेगा वही जो शक्ति कपूर है, जो राज कपूर है वो नहीं बनेगा। जो यहां तक है, जो ऐसे ऐसे कर रहा है वो नहीं बनेगा। मैं बोल दे रहा हूं नहीं बनेगा वो। और जो बिल्कुल ही ऐसे है तो कभी भी नहीं बनेगा। ये जलवा भी चाहिए, ये फीलिंग भी चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स कुछ अपडेट्स ले लें अब कंपनी की, क्या होने वाला और नया नया मजा ही तो आ जाएगा। तो आपकी शानदार तालियां हो और हम स्वागत करें हमारे अमित सर को। अमित सर आए प्लीज और हम सबका मार्गदर्शन करें। सर प्लीज कीजिए सर। थैंक यू। नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बहुत ही कम लोग आए आज, बट तो कुछ अपडेट्स हैं जो ऑलरेडी आप सबको पता है, बट फिर से एक और बार आपके लिए, आपकी टीम के लिए हम लोग बताएंगे। सो ये आप सबको पता होगा, हमारी जो शिपिंग है वो पहले 4500 पे फ्री शिपिंग मिलती थी, अभी रिवाइज होके 2000 पे, मतलब अगर आप 2000 का परचेज करते हैं तो फ्री शिपिंग होगी। और ये एप्लीकेबल है 31 मई तक। देन ये अगेन हमारा एक्स्ट्रा इंसेंटिव का चल रहा है, मई महीने से स्टार्ट हुआ था, अभी एक साइकिल होने वाली है। तो सेल्स मास्टर का कोई है प्लानिंग, अगर कोई सेल्स मास्टर का प्लानिंग कर रहा है, ओके, सो आपके लिए एक्स्ट्रा इंसेंटिव होगा 14,000। अगर कोई 2 बार सेल्स मास्टर अचीव करता है ये 6 साइकिल में तो 18,500, और 6 साइकिल्स में अगर कोई 3 बार सेल्स मास्टर बनेगा तो उनको टोटल अमाउंट 23,000 का मिलेगा। सो प्लीज इसका भी आप लोग फायदा उठाइए, एक्स्ट्रा इंसेंटिव कमाइए, एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा सबको सेल्स मास्टर्स को। सक्सेस एकेडमी हमारे होने वाली है लेमन ट्री में 18 जून को, अलॉन्ग विथ हेमोइम फोरम। हेमोइम फोरम के बारे में भी आप सबको पता होगा, हेमोइम फोरम हमारा होने वाला है। उसके साथ साथ सक्सेस एकेडमी एलिमेंट्री में जैसे लास्ट टाइम हुई थी, सेम प्लेस पे सक्सेस एकेडमी होगी। उसकी भी रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन है, आप लोग रजिस्टर करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हेमोइम फोरम जैसे आप सबको पता होगा, फर्स्ट जो होने वाला है 11 जून गुड़गांव में, अगेन वो लेमन ट्री में ही होगा। उसके बाद 13 जून को नागपुर, 15 जून को बैंगलोर एंड 18 जून को जो सक्सेस एकेडमी है उसके साथ साथ इंक्लूड करके हेमोइम फोरम। तो हेमोइम फोरम के लिए एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं कोरिया से, डॉक्टर रेमंड, जिन्होंने हेमोइम डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो वो पूरा डिटेल में आपको हेमोइम के बारे में उनका पूरा डिस्कशन होगा, प्रेजेंटेशन होगी, क्वेश्चन आंसर होंगे। सो ये बहुत ही इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल सेशन होने वाले हैं। सो इसमें भी आपके टीम के जहां भी लोग इन एरियाज में, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। कोरिया सक्सेस टूर होने वाला है सितंबर में, डेट अभी फाइनल नहीं हुई है कब होगा, बट वो भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। बहुत सारे लीडर्स क्वालिफाई भी हो चुके हैं और उसका भी ये लास्ट मंथ है। मई पहले अप्रैल तक था, फिर जैन से उसको मई तक एक्सटेंड किया है। उसमें कुछ क्राइटेरिया भी चेंज हुआ है। सो अभी जो करंट क्राइटेरिया है सेल्स मास्टर के लिए है कि 2 बार कोई सेल्स मास्टर जनवरी से मई में बनता है, सो क्वालिफाइड है। डायमंड मास्टर के लिए है 2 टाइम सेल्स मास्टर और 1 टाइम डायमंड मास्टर, अगर आप इन साइकिल में बनते हो तो आप क्वालिफाइड हो। शेरन रोज मास्टर के लिए वो 3 टाइम सेल्स मास्टर प्लस या तो एक बार शेरन रोज मास्टर बनते हैं तो वो क्वालिफाइड है। एंड स्टार मास्टर के लिए 3 टाइम सेल्स मास्टर और 1 टाइम स्टार मास्टर मेंटेन और अचीव। सो क्राइटेरिया में भी चेंज हुआ है और एक और मंथ आप सबको मिला है। सो प्लीज इसको भी आप ध्यान रखिए, अगर आपको कोरिया में आना है सो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। ये मंथ में आपका एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी चल रहा है, ये अचीव करने का भी आपको चांस है। सो प्लीज टेक बेनिफिट ऑफ दिस। न्यूट्रासेटिकल मिक्स का बहुत लोगों का डिमांड आ रहा है कि कब आने वाला है स्टॉक। सो न्यूट्रासेटिकल मिक्स हम लोग जल्दी से जल्दी ट्राई कर रहे हैं, बट टेंटेटिव डेट है 1st वीक ऑफ जून।
हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, वी आर ट्राइंग, बट फर्स्ट वीक ऑफ जून तक अवेलेबल हो जाएगा। हेमोइम ऑफर चल रहा है, आप सबको पता होगा, जो 17 मई यानी संडे तक है। सो हेमोइम ऑफर के थ्रू भी आप अपना मास्टरशिप आपको हेल्प करेगा मास्टरशिप अचीव करने के लिए। शिलाजीत का ऑफर भी चल रहा है, जैसे संतोष सर ने बताया 4+1 वो भी कल स्टार्ट हुआ था और 17 तक उसका भी डेडलाइन है। सो इसका भी आप फायदा उठाइए। और कल स्पेशली जो हमारे दिल्ली एनसीआर के डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सो कल जो हमारे ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग है मैग्नम टावर, वहां पे हमने एक स्पेस लिया हुआ है, एक हमने एक्टिविटी प्लान की है जिसमें इस बिजनेस पार्क में जितने भी लोग ऑफिस में हैं, काम करते हैं, पूरा दिन का हमने स्पेस लिया है। हम वहाँ पे एक हमारा स्टॉल बूथ लगाएंगे, प्रोडक्ट्स रखेंगे, वहाँ पे सबको कॉफ़ी ट्राई कराएंगे, कुछ एक्टिविटीज़ होगी, गेम्स होगी, और जितने भी यहाँ के लोग हैं सबको इनवाइट किया हुआ है हमने। सो जो डिस्ट्रीब्यूटर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, ऑलरेडी इसकी जो पेमेंट है या जो भी प्रोसेस फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंपनी की तरफ से है, लेकिन अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपकी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे आपको लीड्स मिलेगी, प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, लोगों को ट्राई करवा सकते हो। सो अगर आपके टीम में कोई इंटरेस्टेड है, प्लीज़ आप अंजीव या हर्ष या मुझे आप कांटेक्ट करके आपका नाम दे देना। और कल इसका टाइमिंग 10 to 7 PM का टाइम स्लॉट है। सो अगर ज़्यादा टीम होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग टाइम आपको 2 या 3 घंटे का ऐसे दे के डिवाइड कर देंगे, या हो सकता है फुल डे के लिए, अगर कम लोग हैं तो फुल डे आप वहीं पे रह सकते हो। सो इट इज़ अगेन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स। लीड्स आपको बहुत सारी मिलेंगी, फिर उनको आप ऑफिस में भी बुला सकते हो तुरंत, क्योंकि ऑफिस के नीचे ही है, बगल में ही है। सो उनको ऑफिस भी लेके आ सकते हो, ऑर्डर भी प्लेस करवा सकते हो। सो जिनको इंटरेस्ट है प्लीज गिव योर नेम्स। राजेश झा जी एकदम जोश में है। ओके, सो थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये जो लास्ट में अपडेट दी गई है, इसमें आपको ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, मैं हूं, ठीक है? नहीं, अरे सर क्या करोगे आप, इतनी लीड लेकर क्या करोगे? लेट मी लीड सर, है? आप सबका स्वागत है, आप सब जरूर है, मजाक कर रहा हूं मैं। और फेसबुक वाला, आप तो फेसबुक में ही देखोगे उसे भी, है ना? हम देखते रह गए है जी, और प्यार हो गया। तो अब लकी ड्रॉ किस किस को मांगता है? मांगता है क्या? अच्छा वाह, लकी ड्रॉ के लिए हाथ आए भाई सब ऊपर, बढ़िया वाले। उसमें तो शक्ति कपूर में भक्ति कपूर भी लगी होगी साथ में कि भाई है, और पूजा पाठ शुरू हो गया होगी मन में कि मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तो आपकी शान, ओ माय गॉड, आज तो चक्री चल रही भाई साहब। अरे मेरा नाम सब जगह लिखना इसमें। अच्छा तो किया जाए, स्टार्ट किया जाए। आपको अपना नाम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखेगा, है भी नहीं। तुम्हारा राज वर्मा निकाल दिया जाए उसमें से। आप अपना नाम, जिसका नाम नहीं है बता दीजिए। आशा आठवीं नहीं है क्या इसमें? क्या बात कर रहे हो, नहीं है? कहाँ है? देख लो अपना नाम, अगर नहीं है तो भी मिल गया। आशा नाम नहीं है, आशा आठवीं। रजिस्टर किया था आपने? कह रही है मैं अपने घर के रजिस्टर में लिख दिया था। है? चलो नहीं है तो कोई बात नहीं। क्यों? चलो सर ऐड कर दीजिए प्लीज। आशा जी, आशा एटमी। तो चलिए आपका नाम भी ऐड किया जा रहा है। और भी किसी का नाम नहीं है तो बता दीजिए अभी। आपका नाम नहीं है? रजिस्ट्रेशन किया था आपने? मंजीत सिंह जी का भी नाम भी नहीं है सर। मंजीत सिंह जी आपका नहीं है सर? अरे हमारे दोस्त का नहीं है सर। नाम बताओ। जोगिंदर राजा, मीनाक्षी सूद। हमारा कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल बताया मैम ने। एक बार शानदार तालियां हो जाए हमारे आज के प्रेजेंटर्स के लिए, मीनाक्षी जी के लिए, राजेश झा जी के लिए, संतोष सर के लिए, और हमारे अमित सर के लिए शानदार तालियां। अब आपके नाम आ गए? आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सविता की है? चलिए तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट किया जाए। चलिए तो स्टार्ट। अरे मैंने मार दिया था हाथ जोर से। देखिए कौन है भाग्यशाली, कौन है? क्या बात है, क्या बात है सरवरी जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो देखिए आपके इनाम क्या है, देखते हैं। वी हैव अ विनर सरवरी। देखिए जनवरी फरवरी सब चला गया, सरवरी आ गई है, ठीक है। चलिए सरवरी जी के शानदार इनाम क्या सर, हम वेट करेंगे। देखें अभी खजाने में से माल निकल के आ रहा है, राजा साहब गए लेने। आप लोग सरवरी के तालियां बजा सकते तब तक, और आप मन ही मन पूजा पाठ करते रहें ताकि आपका भी नंबर लगे। सब अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने तरीके के। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। अरे बाबा, अरे बाबा, शानदार, जानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। अच्छा फोटो, ईना मीना स्पिरुलिना, क्या बात है, शानदार। चलिए दूसरा भाग्यशाली कौन है? आप हैं? चलिए घुमाएगा, घूंगा घूंगा घूंगा, देखा जाए किसका नाम आता है। मेरा ही नाम आएगा सर, अंजू कोचर। आओ 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 आओ, बताइए सर। अरे वाह, आज 2 ही इनाम है और दोनों राज सर की टीम ले गई, सेटिंग कामयाब हुई। थैंक यू। ये सेटिंग का फल है। देखिए मैं पहले ही सेटिंग कर ली थी सुबह के आज मेरी टीम में इनाम निकलवा दीजिएगा सर, तो सर ने सेटिंग के हिसाब से, है ना। थैंक यू सो मच। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान सब कुछ समझने के बाद एक बात समझ में आ गई कि एटमी से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। एटमी इंडिया में, ग्लोबली तो है ही। आज सुबह की बात थी, जो हमारे कंपनी के सीओओ श्री राहुल कोकोदा सर ने मुझे बोली, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सुन के। एटमी इंडिया में 10,000 करोड़ की कंपनी बनेगी और बहुत जल्दी बनेगी। अब आप सोचिए उस पैसे में से कितने बड़े लाभांश के हिस्सेदार आप और हम होंगे या नहीं होंगे? तो क्या हमें दिन रात एक करके एटमी के लिए काम करना चाहिए? कौन कर रहा है इतनी मेहनत? करें, शक्ति अपूर्ण हैंड रेज करें। चलिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम कंपनी के मोटो के लिए एक बार अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और हम इस सारे कार्यक्रम का समापन करेंगे। जो लोग फेसबुक पर भी देख रहे हैं, मैं चाहूंगा वो लोग भी ईमानदारी से कंपनी मोटो में भागीदार बने। आर यू रेडी? चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ।